बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से। इतने सालों की जर्नी बुक के द्वारा अब सभी लोगों तक पहुंचने वाली है। मैम थोड़ा सा बताइए कि क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे, और अगर थोड़ा सा बताएं इन बुक्स के बारे में। पहली बात तो ये है कि जितनी भी जर्नी मेरी लंबी रही है उसमें बहुत सारी, एक किताब नहीं है, 18 किताबें हैं, जिसमें से 4-5 पहले छपी थी, अब 15-16 अभी छपी है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और ये मैं अरुण माहेश्वरी और वाणी पब्लिकेशंस की बड़ी एहसानमंद हूँ जिन्होंने ये सब किताबें छापी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैम इतने सारे लोग आए यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, आपके साथ इतने सालों से काम किए हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम? नॉस्टैल्जिक लगता है कि इतने सारे लोग सपोर्ट करने बहुत के आए और बहुत पुरानी लगता है। यादें ताज़ा मेरी होती तो हैं? पता नहीं आज शाम में कितनी बार आंखें भर आई कि अरे बाप रे, इतने लोग इतना मुझे प्यार कर रहे हैं, ये तो यकीन नहीं आ रहा था। बहुत बहुत शुक्र है ऊपर वाले का। मैम आगे क्या, अब आगे क्या होने वाला है? और नाटक आगे आएंगे तो अब उनकी? 87-88 साल के हो गए हैं, अब कितने साल ऊपर वाला जिलाता है ये उसकी मर्जी है। क्या होने वाला है इंसान की ज़िंदगी में ये तो कोई नहीं बता सकता। मेरे पास भी उसकी कोई गुत्थी का जवाब नहीं है कि वो क्या करेगा। मुझे भी नहीं मालूम है कि मैं क्या करूँगी आगे। अच्छा ही करूँगी जो। कोई नए नाटक के टॉपिक के बारे में सोचा है? क्योंकि हमने देखा कि जितने भी नाटक थे सोशल इश्यूज से रिलेटेड थे। मैं हमेशा सोशल इश्यूज पे ही लिखती हूँ। मैं फालतू के कॉमेडीज पे नहीं काम करती और ना करना चाहती हूँ कभी भी। मैं हमेशा चाहती हूँ कोई ऐसी बातें हो जिससे कि समाज में लोग सीख सकें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों से जानना चाहूँगा कितना प्राउड फील हो रहा है, इतने सालों की ये जर्नी अब बुक के थ्रू लोगों तक पहुँचने वाली है। थोड़ा सा अगर बताएं एक एक करके कि कैसी फीलिंग है आप लोगों की। जूही मैम आपने तो परफॉर्म भी किया एक प्ले पर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सब प्लेज जब मम्मा ने लिखे हैं, नादिरा जी ने, आई हैव बीन अराउंड सिंस द फर्स्ट प्ले। जब 1997 में पहला प्ले लिख रही थी एंड शी वाज हरसेल्फ वेरी एक्साइटेड, अ लिटिल अनश्योर, अ लिटिल कि कैसा बनेगा प्ले। और आज देखिए इतने सालों बाद वो जर्नी, आज वो सारे प्लेज किताब के रूप में हम सबके बीच में हैं। में? अनूप सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा मेरे लिए कि मुझे उनके लिखे हुए किसी नाटक में काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनके डायरेक्शन में काम करने का मौका ज़रूर मिला। बट वो प्ले किसी और के लिखे हुए थे, वो भी बहुत अच्छे नाटक थे। लेकिन अब देखते हैं, शायद उनके लिखे हुए नाटक में भी काम करेंगे। बहुत सारे पब्लिश हो चुके हैं। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक थिएटर कंपनी जो इतने सालों से, मतलब एक लेजेंडरी थिएटर कंपनी कहें जिसको नादिरा जी ने खड़ा किया, और इतने सारे नाटक हैं, और आज एक साथ इतने सारे नाटकों का मंचन करना मुश्किल हो पाता है। लेकिन इन नाटकों के छपने की वजह से एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब ये नाटक अवेलेबल हैं। हर शहर के जितने भी थिएटर ग्रुप्स हैं, मैं तो उन सबसे ये कहूँगा कि प्लीज़ अमेज़ॉन पर जाएं, इन नाटकों को ऑर्डर करें, पढ़ें, और प्लीज़ अपने अपने शहरों में इनके मंचन कीजिए। नादिरा जी विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव परमिशन टू एवरीवन। ज़्यादातर कई बार राइटर ऐसे होते हैं ना, जो उनके साथ बहुत भागा दौड़ करनी पड़ती है उनकी परमिशन लेने के लिए, अगर आप उनका लिखा हुआ नाटक करना चाहते हैं। उस मामले में नादिरा जी बहुत उदार हैं, बहुत ही ज़्यादा लिबरल हैं, और वो चाहती हैं कि नए जो कलाकार हैं, नए रंगमंच जो करना चाहते हैं, और रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए वो हमेशा से सपोर्ट में रही हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, हर शहर के जो थिएटर ग्रुप्स हैं, बड़े छोटे जैसे भी हों, मैं सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ अमेज़ॉन पे जाएं, ये 18 नाटक हैं, ऑर्डर करें, पढ़ें, और जो जो नाटक आपको पसंद आते हैं, जो आपको लगता है कि आप अपने ग्रुप के साथ करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि किसी न किसी तरह का मैसेज देंगे, हंसाएंगे या गुदगुदाएंगे या कुछ सीरियस बात कहेंगे, वो नाटक उस लॉट में से उस नाटक को चूज़ करें और ज़रूर उनका परफॉर्म करें। एंड आई एम श्योर शी विल बी मोर देन हैप्पी टू गो एंड वॉच देम ऑल्सो। जूही मैम आपसे जानना चाहूँगा, आपने उनकी जर्नी बहुत क्लोजली देखी है, अप्स एंड डाउन्स भी आई एम श्योर आपने देखे होंगे। तो अगर थोड़ा सा बताएं कि आप कितना नॉस्टैल्जिक आज के दिन में फील कर रही थी, इतने सारे लोग आए सपोर्ट करने के लिए। जैसे नादिरा मैम ने कहा कि सबको देख के मैं हर बार मेरी आंखें भर आ रही थी। आपने ये जर्नी बहुत क्लोजली देखी है, अगर कुछ बताया आप उसके बारे में। जी, बहुत एक ओवरवेलमिंग फीलिंग है जब आप देखते हैं कि वो सब लोग जिनके साथ आपने एक तरह से ये सफ़र शुरू किया था, वो आज भी आपके साथ हैं। लोग आगे जाते हैं, बढ़ते हैं, अपने काम करते हैं,
मगर रिश्ता वही होता है जो सालों साल बाद भी जब आप एक दूसरे को याद करें तो उसी शिद्दत और उसी मोहब्बत के साथ फिर मिलें, और वही आज इस शाम में हमने देखा। चाहे वो जैसे कि अगर मैं यंग लोगों की बात करूं, जैसे सुमीत है, सुमीत व्यास आज कितने पॉपुलर नाम हो गए हैं वो, मगर जैसे ही हमने कहा हम ये चीज़ कर रहे हैं तो वो भी पुराने अपने दिनों में चला गया जब उसने शुरू किया था थिएटर और कैसे वापस आया। और फॉर दैट मैटर सीनियर एक्टर्स लाइक सरिता जोशी जी, मतलब उनको क्या कमी है, क्या उन्होंने नहीं पाया है, और इतनी ग्रेट एक्टर हैं वो, मगर आज भी उनके लिए सकूबाई उनके लिए बहुत अहमियत रखता है ये प्ले, और उन्होंने कितने प्यार से आके वो सीन अपना परफॉर्म किया। तो ये मेरे लिए, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ और मैंने इन सब एक्टर्स को इस पूरी जर्नी ऑफ प्ले राइटिंग को बहुत क्लोजली देखा है, तो मेरे लिए खुद ऐसा हो रहा था कि मैं काश ये एक सीन से ज़्यादा कर लें या थोड़ा और मुझे परफॉर्म करने को इनको देखने को मिल जाए, बट वक्त की कमी। उत्कर्ष जी, या मज़ा आ गया देख के। अनूप सर, जैसे आपने कहा कि आपको उनके नाटक में परफॉर्म करने का मौका नहीं लिखे मिला, हुए क्या आगे उनके लिखे हुए। हाँ उनके लिखे हुए, क्या हम आगे देखेंगे कि मौका मिले या आपको? अब मुझे लगता है कि उनको मेरे लिए तो नया नाटक लिखना पड़ेगा क्योंकि इस नाटक के सारे एक्टर्स जो हैं वो फिक्स हैं। तो अगर इनमें से जो भी नाटक होंगे तो वो बेचारे एक्टर्स सब चाहेंगे और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी ऐसा रोल। लेकिन देखिए, अब वो आज मुझे लगता है आज शाम के बाद शायद होता है ना कि एक राइटर्स का जो एक टेम्परमेंट होता है, आज का माहौल देख के मुझे लगता है शायद उनके दिमाग में आज रात बहुत कुछ चलने वाला है। Yeah. और हो सकता है आज रात को कोई नया आइडिया हो जाए उनके दिमाग में नाटक लिखने का और वो कल से लिखना भी शुरू कर दें। तो ज़रूर मौका मिलेगा तो करेंगे। थैंक यू थैंक यू कि आप सब आए, थैंक यू सो मच। कहना चाहेंगे नादिरा मैम की नई बुक लॉन्च होने वाली है, 25 साल की जो जर्नी है उनके प्लेस की, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का बॉन्ड शेयर करती है आपका? क्या ही मैं बताऊँ, 40 साल से बाजी हमारी बाजी है, बड़ी दीदी बड़ी बहन, और उन्होंने बहुत साथ दिया। हम लोग सब छोटे छोटे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। मैं कुछ बोलूँगी अंदर इसके बारे में, तो बहुत खुशी की बात है। ऐसा रियली लगता है कि खून का रिश्ता नहीं है, पर वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रही, हमारे सुख दुख में रही। बहुत ही सच्ची में बाजी है, हम सब की बाजी। सबसे पहले तो नादिरा जी की आज बुक लॉन्च होने वाली है, वाह। कितने एक्साइटेड है और मैं किस तरह का बहुत bond share ही करते हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आ, मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं नादिरा जी का लिखा हुआ पहला नाटक दयाशंकर की डायरी, उसमें मुझे उन्होंने चुना दयाशंकर के रोल के लिए, और पिछले 25 वर्षों से मैं उस रोल को निभा रहा हूँ। वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। आई एम such an amazing person, Nadira ji coming into my life. It's been an absolute joy and honor to be part of Ekjut and this entire journey. सर, एकजुट की जो जर्नी रही है आपकी, स्पेशली क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में? देश विदेश घूमा हूँ भाई दयाशंकर के साथ, और एकजुट के एक एक मेंबर के साथ जो जर्नी रही है मेरी ज़िंदगी। आई हैव ग्रोन अप विथ एकजुट। 99 से मेरे ख्याल नहीं, कब से मुझे ठीक टेरेबल 25 साल तो हो ही गए। आई बीन ग्रोइंग विद इट, सो एब्सोल्यूट जॉय। 25 से ज़्यादा है यार, क्या बात करो, 25 से ज़्यादा साल हुए। सो एब्सोल्यूट जॉय। नाउ आई हैव टू गो इन, ठीक है। लास्टली हाँ। ये नई जर्नी को कितना एंजॉय कर रहे हैं एज अ फूड ब्लॉगर और एक्टर, सब साथ में चल रहा है, सब थोड़ा सा? तो मेरा ये मानना है कि जब मैं सिर्फ थिएटर करता था दिल्ली में, उसके बाद फिल्में करने लगा, उसके बाद मैंने दयाशंकर के साथ दोबारा एकल शुरू किया। मेरे ख्याल से दैट हैज़ बीन अ रिफ्लेक्टिव ऑफ व्हाट आई रियली वांटेड टू डू, टू गो आउट एंड डू सिंगल एक्टर परफॉर्मेंसेस। और अब आप ब्लॉगिंग करते हुए मुझे देखते हैं, साथ साथ स्टोरी टेलिंग जो मैं करता हूँ या स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। तो मेरे ख्याल से आई रियली ओ दिस जर्नी टू नादिरा जी कि उन्होंने मुझे द्रोह का क्या बोल रहा हूँ, दयाशंकर के साथ मुझे ये मौका दिया कि मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ किस तरह से मैं अकेला ऑडियंस के सामने 1.5 घंटे 2 घंटे तक परफॉर्म कर सकूँ। और वही आप अब देखते हैं व्हेन आई डू माय कहानीबाज एज अ स्टोरी टेलिंग शो या सिट डाउन आशीष एज अ स्टैंड अप कॉमेडी शो। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल नादिरा जी, यू आर देयर विद मी थ्रू ईच परफॉर्मेंस ऑफ माय। बहुत बहुत शुक्रिया। सो हैप्पी रूपाली इज हियर टुडे, है ना। बहुत सारा प्यार आप सब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।
टू इम्पैक्ट जो अंदर का माहौल है, बुक आने वाली है पूरी जर्नी पर, क्या कहना चाहिए? सर ये तो एक बहुत बड़ी जर्नी है और जो बुक और नादरा जी की जो मेहनत है उसके लिए मैं कुछ कहने के जैसा हूँ नहीं। मैं हाँ बॉन्ड किस तरह का है सर नादिरा जी? भारत का वो तो हमारी बड़ी बहन है। असलम लश्करिया फाउंडेशन ने फेस किया है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं हमारी जो फाउंडेशन है वो ये सब काम में अपना कंट्रीब्यूशन करती है, जो हम लोग का काम है। सर एक फोटो कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंक टू इम्पैक्ट के बारे में हमें कुछ बताइए कि किस तरह की जर्नी रही है आपकी नादिरा मैम के साथ, और क्या कहना चाहेंगे जो नई बुक आ रही है, जो नाटक हमने देखे इतने सालों से आज बुक में आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर कुछ बताएं। So, Ink to Impact is a very proud and a very happy moment for me because नादिरा जी, जिनको हम बहुत प्यार से बाजी बोलते हैं, उनकी जो वो लिखती हैं, जो वो डायरेक्ट करती हैं, उसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं उनकी स्टूडेंट भी हूँ क्योंकि उनके ग्रुप में मैं काम करती हूँ। एंड बस हमें एक भी मौका मिल जाता है छोटा सा भी, तो वी वांट टू लर्न फ्रॉम हर एंड आई एम सो हैप्पी दैट शी इज़ रिलीज दिस बुक्स ऑफ प्लेस एंड दिस विल बी अवेलेबल टू अदर्स एंड टू एवरीवन। सबके सब ये बुक्स यूज़ कर सकते हैं, इस पर प्लेस बना सकते हैं, और अगर प्लेस ना भी बनाए, इसे पढ़ा जाए तो इसमें बहुत सीख मिलेगी। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड फॉर एवरीवन, दिल से। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आज का जो बुक लॉन्च है और अंदर का जो माहौल है उसके बारे में कुछ बताइए, और किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप नादिरा में? नादिरा बब्बर जी जो है वो एक आइकन है, लिविंग लेजेंड है। उनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी है। एक राइटर, एक डायरेक्टर, एक एक्ट्रेस, और उनका ऑरा जो है स्टेज पे और स्टेज के बाहर भी बहुत कमाल का होता है। जितने प्लेज इन्होंने लिखे हुए हैं, जितने प्लेज डायरेक्ट किए हैं, जितने प्लेज इन्होंने एक्ट किया हुआ है, आई थिंक थिएटर की, टेलीविज़न की एक बहुत ही बड़ी हस्ती है। और इनके अंदर जो कंटेंट है, इनके अंदर जो स्टडी है थिएटर की और प्लेस की, रिलेशनशिप्स की, पॉलिटिक्स की, वो बहुत ही कमाल की। आई थिंक टू डिस्क्राइब नादिरा जी आपको PhD करनी पड़ेगी, थीसिस लिखनी पड़ेगी। ये ऐसी शख्सियत है और मैं हर वक्त रहा हूँ, इंस्पायर्ड रहा हूँ नादिरा जी से। सारे प्लेस मैंने देखे और कितना अच्छा मौका है आज की एकजुट ने ये इवेंट रखा, जहाँ पर सारे प्लेस जो हैं उनके छोटे छोटे स्निपेट्स जो है वो मंचन उसके किए जा रहे हैं, और सारी प्लेस जो हैं वो किताबों के फॉर्म में रिलीज़ किए जा रहे हैं। वो सारे एक्टर्स, वो सारे लोग जो नादिरा जी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ जुड़े हैं, वो सारे आज हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छा माहौल और बहुत ही अच्छा इवेंट है ये, और हम चाहते हैं कि नादिरा जी जो हैं उनको बहुत जल्दी, एक लिविंग लेजेंड है, बहुत जल्दी सरकार को पद्मश्री या किसी पद्मा अवार्ड से नवाजना चाहिए, बिकॉज शी रियली डिजर्व्स अ नेशनल रिकग्निशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस तरह की जर्नी रही है आपकी और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? तितलियाँ से है मेरी पहली सीरियल तितलियाँ, वो मेरी डायरेक्टर थी, कुसुम बंसल राइटर थी, और मेरी पहली सीरियल थी वो, तो वहाँ से मेरा उनका साथ शुरू हुआ है। उसके बाद आग का दरिया फिल्म भी, और सखूबाई का वो इतने बरसों की जर्नी, उनके साथ काम करना, यानी दुनियादारी से लेकर आर्ट को, पेंटिंग से लेकर कलर्स, हर चीज़ में उनका इंटरेस्ट। एक कैरेक्टर को मुझे ऐसा लगा कि सखूबाई वो पेंट कर रही थी, वो क्रिएट कर रही थी, एक पोर्ट्रेट बना रही थी, और मैं उसमें ढल रही थी। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक राइटर के लिए इससे उनकी कलम हमारे तक पहुँचे, आप तक पहुँच गई है, लेकिन हम उसे अब किताब के ज़रिए आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी शुभकामनाओं के साथ मैं नादिरा बब्बर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। इतने बरसों का जो साथ था मेरा, और सखूबाई ने जो मुझे एंटरटेन किया है,
मैंने सकूबाई किया, लेकिन सकूबाई मुझे एंटरटेन कर रही थी एज ए सन। तो बहुत बहुत खुशी हुई मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये जगह दी, मुझे यहाँ बुलाया। उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे इंक टू इम्पैक्ट जो जीवनी रही है उसके ऊपर बुक आ रही है, पूरे जितने भी नाटक हुए अभी तक, क्या कहना चाहेंगे सर, और किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप नादिरा जी के साथ? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आई एम द लकीस्ट पर्सन कि मैं नादिरा जी के साथ एक नाटक में मेन रोल किया हूँ, यार बना बडी। और बहुत सारे शोज़ हुए हैं पूरे इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, और काफ़ी मज़ा आया है और मैंने बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रियली वो अपने आप में एक चलती फिरती इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, और उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके जो नाटक हैं, हर मुद्दे पर उनका हर नाटक कोई ना कोई एक मुद्दा उठा के चलता है और वो उसकी गहराई तक जा कर के ही दम लेती हैं। चाहे वो नारियों की बात हो, चाहे वो दोस्ती की बात हो, रिश्तेदारी की बात हो, सामाजिक बात हो, बुढ़ापे संध्या छाया की बात हो, मतलब बुढ़ापे की बात हो, बहुत सारा हर चीज़ उन्होंने जो किया है या लिखा है वो अपने आप में एक इतिहास है। और आज मेरे ख्याल इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती कि पूरे परिवार ने मिलकर उनकी बातों को सरेआम पूरी दुनिया के अंदर लेके आए हैं, छपे हैं। वाणी प्रकाशन का अरुण माहेश्वरी जी का, आदित्य माहेश्वरी जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया और उनकी किताबों को एक पूरी दुनिया के सामने ला कर दिया ताकि सब लोग पढ़ सकें, खरीद सकें। थैंक यू सो मच। सर इंक टू इम्पैक्ट जो बुक लॉन्च हो रही है आज, क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में, कितना एक्साइटेड है और माहौल है उसके बारे में कुछ बताइए। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज एक ऑथर का, एक राइटर का, एक प्ले डायरेक्टर का, एक एक्ट्रेस का और एक ऐसी महिला का काम यहाँ नवाजा जा रहा है। एक किताब आ रही उनकी जो मौलिक है, ओरिजिनल है, और उन्होंने ये प्ले सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखे हैं, परफॉर्म किए हैं। सालों साल तक ये प्ले चले हैं और पूरे भारत में देखे हैं। मुझे याद है जब पृथ्वी थिएटर शुरू हुआ, मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, तो हमारे घर पे एक पोस्ट कार्ड आता था, एकजुट उस पर लिखा होता था, तो वहाँ कौन से शो होने वाले क्या। और तब से लेके आज तक की मैंने एकजुट की जर्नी देखी है। मेरे फादर छेल परेश जो आर्ट डायरेक्टर की जोड़ी थी, उन्होंने काफ़ी प्लेज एकजुट के लिए किए। नादिरा जी के साथ, राज जी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और मुझे लगता है कि नादिरा जी बम्बई के हिंदी रंगमंच की एकमात्र ऐसी कलाकार है जिन्होंने कंटिन्यूस 50 साल तक काम किया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एंड आई रियली, मेरा सौभाग्य है कि उनको मैंने स्टेज पे देखा और इतनी अच्छी लेखिका है और इनका नेशनल लेवल पर सम्मान होना चाहिए। एक लेखक होने के नाते मुझे इतनी बड़ी लेखिका की इस जर्नी के, इस मकाम का एक हिस्सा बनने के लिए, यहाँ मौजूद होने के लिए मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। सैल्यूट टू हर, सैल्यूट टू नादिरा जी। थैंक यू। मैंने बुक तो नहीं देखी, मगर मैंने सारे नादिरा जी के प्लेस देखे हुए हैं और मेरी बहुत उनसे पक्की दोस्ती रही है। कई सालों से मैं उन्हें जानती हूँ, NSD के दिनों से और उसके बाद से भी। तो और जो जैसा वो काम करती हैं वो मेरे दिल को छूता है। तो मुझे इस और इतने सिंसियर काम करती हैं वो कि और उन्होंने कितना टैलेंट को एनकरेज किया है। आज मुझे सब लोग मिले जिनको मैंने कई साल पहले देखा था। तो अब तो सब काफ़ी बुजुर्ग भी हो गए मेरी तरह, लेकिन फिर भी अच्छा लगा उन लोग से। अब मुझे नादिरा का काम बहुत पसंद है। मैं जहाँ भी होती हूँ हमेशा आती हूँ कब ले देखने। ओके मैम, नई बुक आने जा रही होती तो कुछ कहा भी जा सकता था। नई बुक्स आज कई आएंगी। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही राइटर की 1 दर्जन किताबों का एक साथ इजरा हो या लोकार्पण हो, और आज वही घटना यहाँ हुई है। और नादिरा ज़हीर बब्बर जी के लिखे नाटक, उनके लिखने के करीब 30 साल बाद
आज एक साथ यहाँ पब्लिश आए। उनका पहला नाटक जो था दयाशंकर की डायरी, वो भी आज हुआ रिलीज़, और उनके नए नाटक भी रिलीज़ हुए यहाँ पे। करीब 10-12 नाटकों का आज यहाँ रिलीज़ हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। वैसे भी नादिरा जी ने जो 18 नाटक अपनी ज़िंदगी में लिखे हैं, इसके अलावा बाल नाटकों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो 18 नाटक उन्होंने लिखे हैं, 18 की संख्या बहुत कम हिंदुस्तानी नाटककारों ने लिखी है। हम बहुत बड़े नाटककारों की बात कर रहे हैं, और मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम डॉक्टर धर्मवीर भारती जैसे नाटककार की बात करते हैं जिन्होंने अंधा युग लिखा था, तो उन्होंने बस एक ही नाटक लिखा बड़ा, उसके बाद में जो लिखा उसका नाम भी नहीं हुआ। अगर हम बहुत बड़े राइटर मोहन राकेश जी की बात करते हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा जा सकता है कि 3.5 प्लेस लिखे। 3.5 इसलिए कि 3 लिखे, और चौथा लिखते लिखते वो जब गुजर गए तो उस नाटक को कमलेश्वर जी ने पूरा किया, इसलिए मैं 3.5 की बात कर रहा हूँ। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने 18 नाटक लिखे, ऐसे नाटक लिखे जो मंचनीय नाटक हो, जिनको स्टेज पे लाया जा सके, और ये सारे के सारे नाटक स्टेज पे आए हैं और बहुत सक्सेसफुली चले हैं। तो उनको मैं बहुत 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 बधाई देना चाहूँगा। और वही हुआ है जो किसी ने कहा है कि जो छप जाता है, जो लिख जाता है, वो रह जाता है, बाकी सब कुछ बह जाता है। तो अच्छा है कि ये सब नाटक अब छप के, न सिर्फ लिख के बल्कि छप के हमारे सामने आ चुके हैं, और इसके लिए मैं नादिरा जी को बहुत 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 बधाई देना चाहूँगा। शुक्रिया दोस्तों। ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम राजेश बलवानी है, और मेरी अभिनय की शुरुआत एकजुट थिएटर ग्रुप से शुरू हुई है। मैंने उनके साथ वर्कशॉप किया और फिर उनका ग्रुप ज्वाइन किया, और मुझे ये लगता है कि नादिरा जी के बारे में मैं जो भी अल्फाज बोलूँगा ना, बहुत ही कम है, और ये मैं तहे दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे अभिनय के प्रति प्यार है और एक डेडिकेशन है, वो तो नादिरा जी की वजह से है। एंड शी जस्ट डज फंटास्टिक वर्क। मैंने उनके साथ करीबन 4-5 नाटक किए, लेकिन जो अपनापन, जो प्यार और जो लजीज खाना आपको नादिरा जी खिलाती हैं, वो कोई और नहीं खिलाता। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेरी फॉर्चुनेट, एज एवरीबडी एल्स आई स्टार्टेड विद बैक स्टेज। दयाशंकर की डायरी में मैं बैक स्टेज कर रहा था, एंड आई वॉज फॉर्चुनेट टू इवन सी आशीष विद्यार्थी एज एन एक्टर। तो आई थिंक मैं इनके लिए जो भी कहूँ कम है, और आज उन्होंने जो पढ़ा है, आई मीन आपका एक सीरियसनेस टू एक्टिंग तो है ही, लेकिन अगर एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो तो आई कांट टेल यू, आई थिंक यू हैव टू बी विद नादिरा जी इवन जस्ट फॉर 10 मिनट्स टू एक्सपीरियंस कि वो क्या है और उनकी शख्सियत क्या है। या एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ गेट एवरीवन टू वॉच मैक्सिमम नंबर ऑफ एकजुट प्लेज, because it's really worth it. God bless everybody. God bless everybody. God bless Nadira ji. Thank you. अंदर का माहौल तो बहुत ही जबरदस्त है। क्या कहना चाहेंगे इंक टू इम्पैक्ट? अगर कुछ देखो, कागज़ से स्टेज पर लाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, जीवन का दर्शन सीधा लाती है। और नादिरा ज़हीर बब्बर एक ऐसे, उनके माँ बाप इतने लिखे पढ़े, मतलब माँ एक शिक्षिका भी रही, लेखिका रही, और सामाजिक कार्यकर्ता रहे, पिताजी भी, और ये सब ने मतलब मुल्क के हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उनका हाथ था। उसमें से ये NSD का बैकबोन रहा। फिर नाटक इतने लिखे, उसका जब आप विमोचन होता है तो पूरी जीवनी आपको मिल रही है, ऐसे समझिए, और अंदर ऐसे ऐसे एक्टर्स का परफॉर्मेंस देखने मिल गया, जिस कारण वो नाटक भी जीवित हो गए। उनके दोनों बच्चों ने, यानी आर्या और जूही ने ही इसका एंकरिंग किया, इसलिए और प्लीज़। किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप नादिरा जी का एक बहुत, मतलब मुझे लगता है थिएटर डिलाइट में उनका बहुत बड़ा नाम है। मुझे ऐसा लगता है थिएटर डिलाइट है वो। मैंने एज एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर उनका काम हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगा और इंस्पायर किया। और एक नाटक भी, जब एक बार उनका फ़ोन आया कि मैं एक नाटक सोलो कर रही हूँ, मेरी माँ के हाथ, जो उन्होंने अपनी माँ की जीवनी पर लिखा, वो हेल्प यानी डायरेक्ट करने आ जाओ, तो मेरा नसीब है, भाग्य है, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं नादिरा जी जैसी एक्ट्रेस को डायरेक्ट कर पाऊँ।
लॉन्च हो रही है, अंदर देखा हमने माहौल बहुत ही ज़बरदस्त है, क्या कहना चाहेंगे? कमाल है, लोग क्या मज़ा ले रहे हैं अंदर। मैं भी खूब मज़ा ले रहा था। नादिरा जी के मैंने प्लेस देखे हैं और कमाल की उनकी प्रेजेंस होती है स्टेज के ऊपर। कमाल की आर्टिस्ट हैं। सकू बाई हमने देखा था और देख के तबीयत खुश हो गई थी, और आज भी जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई गई। मैं समझता हूँ कि इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे कलाकार की ज़िंदगी की वो सब चीज़ें पता लगती हैं कि उसने क्या क्या किया। यही हमारे देश के कलाकारों का कमाल है कि उनकी झलक थोड़ी थोड़ी भी सबको मिले तो फिर वो क्या पर्सनालिटी है हमको पता लगता है। नादिरा जी का मैं ज़बरदस्त फ़ैन हूँ और मैं उनके लिए एक लाइन यही कहना चाहता हूँ कि नादिरा जी, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, और मिलता भी कैसे कोई था ही नहीं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। प्लीज़। सर सबसे पहले तो नादिरा मैम का जो बुक है वो लॉन्च होने जा रहा है। इतने सारे प्लेज हैं, यादगार प्लेज है, इतने सारे सालों की मेमोरीज है, आप कैसे देखते हैं इसको और आप कितना नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं? वेरी नॉस्टैल्जिक। मैं इस घराने में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पर मुझे थिएटर जो है वो एक मज़हब और एक धर्म की तरह सिखाया गया। तो मैं अपने आप को बहुत बहुत लकी समझता हूँ दैट आई गॉट टू लर्न दिस। एंड पृथ्वी थिएटर पे हम बड़े हुए हैं, हमारे लिए तो प्ले ग्राउंड था पृथ्वी थिएटर। और आज काफ़ी सारे नाटकों में हमने बैक स्टेज काम किया है, कुछ नाटकों में हम एज अ बाउंस बोर्ड लिखने के समय बैठे थे, और आज टू सी इट यू नो दूसरे नाटक प्रेमियों के लिए भी अब ये नाटक सारे के सारे अवेलेबल होंगे। इट्स एन ओवरवेलमिंग फील। और अभी क्या प्लान है, कोई और नया नाटक करने का प्लान है? अभी है, कुछ नाटक हैं जिन पर काम किया जा रहा है, बट इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ओके सर, सबसे पहले तो नादिरा मैम ने इतने सालों की जर्नी तय की है और आज उनकी बुक आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? कितना नॉस्टैल्जिक हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे इस प्लेस के बारे में? तो नादिरा जी से संपर्क हमारा शुरू हुआ आज से कुछ 25-26 साल पहले, जब मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि वो प्ले में एकजुट ज्वाइन करना चाहती है। और ये पूरी जर्नी अब इतने 25-26 साल की हमने जो देखी है, आज इसको इस मुकाम पे आते हुए देख के बहुत अच्छा लगा। यस सर। और किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप नादिरा मैम के साथ, उस बारे में कुछ बताएं? बाजी सब कहते हैं, एक्चुअली एकजुट से पर्सनली मेरा वो नहीं है, बट बाजी के साथ में एक फैमिली रिलेशन जैसा हो गया ओवर द इयर्स। शी इज़ लाइक एक एल्डर ऑफ द फैमिली जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हमारे लिए बहुत ऊंचा स्थान रखती है हमारे फैमिली में। मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे अपना उनके अंदर ट्रेन हुए हैं, और हमारा जब से जैसे मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो रहे थे, उनका जो वर्कशॉप होता है, हमने खास देखा कि भाई नहीं, उनके अंडर ट्रेनिंग में एक कुछ अलग किस्म का माहौल आदमी को सीखने मिलता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट थिएटर, इट इज़ अबाउट लाइफ। वो जो चीज़ें सिखाती हैं, जो थिएटर के माध्यम से वो जो चीज़ें बोलती हैं और वो जो सिखाती हैं, वो बहुत लाइफ में काम आने वाली चीज़ें होती हैं। तो मेरे को बहुत खुशी है कि मेरी वाइफ और उसके बाद मेरे दोनों बच्चे, उन्होंने नादिरा जी अपना, जिनको हम बाजी बोलते हैं, उनके अंदर ट्रेनिंग ली है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत गहरा बॉन्ड शेयर करता हूँ बाजी के साथ। मैं मेरे ख्याल में 17 साल का था जब मैंने एकजुट थिएटर कंपनी में काम करना शुरू किया, और बहुत कुछ करीब करीब नाटक से रिलेटेड, कला से रिलेटेड, थोड़ा बहुत जीवन से रिलेटेड जो कुछ भी मैं सीखा वो यहाँ सीखा, बाजी से सीखा। और आज हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि बाजी के सारे नाटक पब्लिश हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ियाँ भी ये नाटक पढ़ पाएंगी,
और आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने इनमें से कुछ नाटकों में काम भी किया है, तो मेरे लिए ये फंक्शन जो है कॉलेज रियूनियन जैसा है। आगे भी देखेंगे कि उनकी जर्नी के साथ आप कंटिन्यू करें और भी इंशाल्लाह बिल्कुल, ज़रूर। वो जब भी बाजी फ़ोन करती हैं मैं आ जाता हूँ।